जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं कि जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देती है तो भाई का उसके बाद क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो उस राखी को अपनी कलाई पर कब तक बांध कर रखे, और अगर उतारे भी तो उस राखी को उतार कर वो कहाँ पर रखे, है ना। ये सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। ये वीडियो विशेषकर जो है भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहनों के लिए भी है, ताकि वो अपने भाइयों को इस नियम का पालन करा सकें, क्योंकि ये उनकी रक्षा के लिए ही होती है ये राखी, है ना। रक्षा सूत्र जिसे हम कहते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार होता ही वह है। तो सबसे पहली बात हमें ये जाननी ज़रूरी है कि आखिर रक्षाबंधन का त्यौहार होता कितने दिन तक है, मतलब किस दिन तक है कि भाई उस दिन तक हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। तो आपने सीधी सी बात है सुना होगा कि हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार या बहन अपने भाई को राखी कब तक बांध सकती है, जन्माष्टमी तक बांध सकती है ना। रक्षाबंधन का एक दिन तो होता ही है, पर उसके बाद में जो दिन आते हैं, जन्माष्टमी तक का जो दिन रहते हैं ना, वो रक्षाबंधन के ही दिन माने जाते हैं। उस बीच में कोई भी बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी मुहूर्त शुभ ही रहते हैं यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन तक, है ना। तो अब आप खुद सोचिए कि कोई भाई है जिसने रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाई, तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उसने राखी बंधवाई और 2-3 दिन के अंदर ही खोल ली, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे ही राखी बंधवाई कुछ समय बाद खुल गई या इधर साइड में रख दिया, उधर रख दी, तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। आपकी बहन ने अगर एक बार आपकी कलाई पर राखी बांधी तो वो राखी भले ही कैसी ही हो, आपको अपने हाथों पर बांध कर ज़रूर रखनी है ना। बस वो राखी जो है धागा होना चाहिए उसमें, क्योंकि रक्षाबंधन में, रक्षा सूत्र में धागे का विशेष महत्व है। तो भाइयों को क्या करना चाहिए कि अपनी कलाई पर वह राखी को जन्माष्टमी के दिन तक ज़रूर बांध कर रखना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप खुद सोचिए कि रक्षाबंधन का त्यौहार जब जन्माष्टमी के दिन तक मनाया जाता है, तो आप रक्षाबंधन के त्यौहार के बीच में ही रक्षाबंधन के उस रक्षा सूत्र को कैसे खोल सकते हो, है ना। और अगर खोलते हो तो फिर ये सही बात नहीं मानी जाती है, नियम के अनुसार ये गलत बात मानी जाती है, ठीक है। तो जितने भी भाइयों के उनमें ये प्रश्न है कि उनको अपनी राखी कब तक उनकी कलाई पर बांध कर रखनी चाहिए, तो इसका सीधा सा और स्पष्ट जवाब है कि आपको जन्माष्टमी के दिन तक रक्षाबंधन की वह राखी अपनी कलाई पर बांधकर ज़रूर रखनी चाहिए। भले ही वो बार बार खुल रही हो, कैसी राखी हो, पर आपको अपने हाथों में उस राखी को बांध कर ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात तो समझ आ गई कि हमें जन्माष्टमी के दिन तक इस रक्षा सूत्र को, रक्षाबंधन की राखी को बांध कर ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद में भी रख सकते हैं, पर रक्षाबंधन के दिन तक तो रखना ही रखना है ना। अब इसके बाद में जब भी हम अपनी राखी को खोलेंगे, जो भाई हैं अपनी राखी को जब भी खोलेंगे, तो इस राखी को कहाँ पर रखें, किस स्थान, कौन सा ऐसा स्थान बताया गया है हमारे शास्त्रों में, नियमों में, कि इस राखी को वहाँ पर खोल कर रखा जाए, तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए हैं कि उस रक्षा सूत्र का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो देखो, हमने तो आपको जन्माष्टमी के दिन तक बता दिया कि भाई आपको जन्माष्टमी के दिन तक रक्षा सूत्र को नहीं खोलना, राखी को नहीं खोलना है। पर भाई कोई किसी का मन नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई वो जब भी अपनी राखी को वो खोले, है ना, भले ही रक्षाबंधन के बाद खोलो चाहे जन्माष्टमी के बाद खोलो, जब भी अपनी राखी को खोलो तो उस राखी को खोलकर एक स्थान होता है रखने का, वो होता है दोस्तों जो गौशाला होती है ना, जो गायों के रहने का स्थान होता है। वहाँ पर आपने देखा होगा, जहाँ पर भी गौशाला होती है वहाँ पर गाय बनती हैं। गाय बनती हैं तो गाय को बांधने का एक खूंटा होता है ना, वो लकड़ी का विशेष रूप से होता है, लकड़ी का ही विशेष रूप से मान्यता यहाँ पर होती है ना। तो लकड़ी का एक खूंटा होता है, या कोई ऐसा स्थान देखो जहाँ पर गायें बनती हों और उनका खूंटा गड़ा हुआ हो। गौशाला में तो है, होता है ये, गौशाला तो एक कवर जगह रहती है, उसमें आपको खूंटे भी मिल जाएंगे जहाँ पर गाय बनती हैं। गौशाला तो आप लोग जानते ही हैं। और अगर कोई ऐसा भी स्थान हो जहाँ पर लगातार बहुत समय से गाय बनती आ रही है, उनका खूंटा भी वहाँ पर लगा हुआ है, तो आपको जाना है ऐसे कोई भी एक स्थान पर, है ना। अब वहाँ पर जाकर विशेष रूप से ये जो राखी आपने खोली है ना, इसको ऐसा ही कहीं पर नहीं पटकना है, ना ही ऐसे ही सजा कर घर में रख लेना है, ऐसे ही कहीं पर नहीं पटकना है। इस राखी को खोलकर, इस रक्षा सूत्र को खोलकर आपको सीधा जाना है उस जगह पर जहां पर गाय का खूंटा गड़ा हुआ है। उस खूंटे में जाकर आपको इस राखी को बांधना है। उसका कारण क्या है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो रक्षा सूत्र है ना, इस रक्षा सूत्र में आपकी बहन का आशीर्वाद आपके लिए, जो कि आपकी रक्षा कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस राखी को कहीं पर भी फेंक दोगे तो ये रक्षा जो है आपकी हो रही है, ये व्यर्थ चली जाएगी। तो इसीलिए जब आप इस राखी के इस धागे को जब गाय के खूंटे से बांधते हो ना, तो गाय आपकी इस राखी की रक्षा करती है और उस राखी की रक्षा से आपकी रक्षा होती है ना। कोई संकट आपके ऊपर नहीं आ पाता है, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं उस राखी के ज़रिए, है ना। और जो गायों के पीछे कौन होता है, कृष्ण जी होते हैं। गायों को कौन चराते हैं, कृष्ण जी चराते हैं। तो कृष्ण जी का आशीर्वाद भी आपकी उस राखी में होता है और आपको भी उस आशीर्वाद को, मतलब वो आशीर्वाद आपको भी प्राप्त होता है ना। तो आप लोगों को उस गाय के खूंटे से अपनी राखी को जाकर बांध देना चाहिए, है ना। और अगर गौशाला में गए हो तो गौशाला का जितना एरिया है, उस एरिया में जहाँ पर आपको जगह मिल जाए, भाई खूंटा नहीं मिल रहा है तो उस गौशाला के एरिया में जहाँ पर आपको जगह मिल जाए,
तो वहाँ पर आप मात्र इस राखी को रख दो या बांध दो जहाँ पर वो सुरक्षित लंबे समय तक बंधी रहे, है ना। उससे आपकी रक्षा होती रहेगी, है ना। गौशाला का जितना एरिया होगा वहाँ पर आप कहीं पर भी बांध सकते हो। अगर खूटे में जगह नहीं मिल रही है तो, है ना, खूटा नहीं मिल रहा है आप लोगों को, तो इस स्थान पर ये दूसरा काम कर सकते हो। बाकी बांधना आपको खूटे पर ही है ना। तो ये 2 विशेष नियम है जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जब आप अपनी राखी को खोल रहे हों, और उसको कहीं पर भी ऐसे न रखें, इन्हीं विशेष स्थानों पर रखें, है ना। तो आप लोग समझ गए, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सही जानकारी दी। अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुँचे। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।